प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आरोह भाग 1 कक्षा 11 के अंतर्गत हिंदी के काव्य पाठ पथिक कविता का पाठ करेंगे। ये कविता आरोह के काव्यखंड के अंतर्गत है और पाठक्रम इसके तीसरा है। पथिक कवि रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। पथिक कविता में सांसारिक जीवन से विरक्त होकर व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य का किस तरह से आस्वादन करता है उसका उल्लेख किया गया है इस कविता में। यहाँ कवि विचरण करता है और विचरण करते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाता है। समुद्र किनारे जब वह पहुंचता है वहां पर प्रातःकालीन दृश्य है। सूर्य अभी अभी निकल रहा है और जब निकल रहा है तो उस समय वहाँ का वातावरण कैसा दिखाई देता है उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। पथिक एक खंड काव्य है। उस खंड काव्य में इसके कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई हैं। तो इसमें समुद्र के किनारे का जो दृश्य है उषा काल के समय, उस समय का वर्णन है। इसमें प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभमय बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष ये कविता की व्याख्या के बिंदु होते हैं। संदर्भ में आप जानते हैं कविता का परिचय देना होता है, माने किस पाठ से पंक्तियाँ उद्धृत हैं और उसके रचनाकार कौन हैं। इन दो प्रश्नों का उत्तर संदर्भ में जुटाना होता है। तो संदर्भ यहाँ बनेगा, कविता का नाम पथिक है, पथिक पाठ से लिया गया ही है कविता की पंक्तियाँ और इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। पूरी कविता में संदर्भ यही रहेगा, इसलिए ये संदर्भ आप ध्यान रखें, बार बार हम संदर्भ नहीं बोलेंगे। प्रसंग, जैसा कि यहाँ पर प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण किया है, ये प्रसंग है। और इसमें प्रकृति में समुद्र है, मेघमालाएं हैं, माने बादल हैं, नीला आकाश है और उदित होता सूर्य का बिंब है, माने प्रकृति चित्रण किया गया है। ये प्रसंग बनेगा। व्याख्या, अब शुरू करते हैं व्याख्या। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण माने हर समय, पल पल में, एक पल कुछ, अगले पल कुछ। प्रतिक्षण माने हर पल। नूतन, नूतन मान होता है नया,
नवीन, वेश बनाकर माने रूप धारण कर कर, रूप धारण माने रूप बदलता है प्रतिपल। रंग विरंग निराला, रंग विरंग, रंगीन मतलब अलग अलग रंग के, विरंग वैसे रंग विरंगा शब्द होता है, लेकिन यार विरंगा को कवि ने विरंग कर दिया तुक बनाने के लिए, रंग विरंग तो माने विविध रंग का, अनेक प्रकार का रंग। निराला, निराला माने अनोखा, ऐसा पहला कवि ने। अब ये रंग विरंग किसके, अनोखा रूप किसका, कौन है जो प्रतिपल रूप बदल रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो आगे लिखते हैं, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। रवि माने सूर्य, सूर्य कौन सा, जो निकल रहा है कहाँ, समुद्र के दूर क्षितिज में, समुद्र तल पर आधा बिंब सूर्य के ऊपर, मतलब सूर्य समुद्र के ऊपर और आधा समुद्र के अंदर। तो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला, सूर्य के सामने आकाश में बारिद माला, बादलों के माला। बादलों की माला कैसे, बादल विभिन्न रूप बदल रहे हैं और इस कारण से ऐसा लगता है जैसे एक माला सी बन गई हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। अब यह देखिए, ये ऊपर नीला आकाश है और नीचे समुद्र फैला हुआ है दूर तक, और ये आकाश में आप देख रहे हैं बीच में ये रूप बदल रहे हैं बादल। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, कभी ये बादल काले हो जाते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, कभी आकार कुछ बन जाता है, कभी रुई जैसा आकार बन जाता है। तो इस तरह से ये अपना रूप बदल रहे हैं, माने माला सी धारण कर लिए उन्होंने। थिरक रही हैं, थिरक रही माने नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। बादल हवा में इधर से उधर उड़ते हैं, उड़ते हुए ऐसे लगते हैं जैसे वो नृत्य कर रहे हों, नाच रहे हों, थिरक रहे हों। नीचे नील समुद्र मनोहर, और नीचे विशाल समुद्र मन को हर लेता। हा हा, कितना प्यारा समुद्र दूर दूर तक दिखाई दे रहा है आपको। ऊपर नील गगन है और ऊपर आकाश में नीला रंग है आकाश का, इसलिए आकाश कैसा है, नीला। तो ऊपर नील गगन है और उस आकाश में रूप बदलते बादल। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कभी क्या चाहता है कि मैं ऐसे में नीले समुद्र को देखूं, ऊपर नीले आकाश को देखूं, तो बीच में बादलों रूपी यान पर बैठकर विचरण करूं, माने विहार करूं। तो कभी की ये इच्छा है। घन पर बैठ, घन यानी बादल पर, बादल पर बैठकर, बादल रूपी यान पर बैठकर बीच में विचरूं। किसके बीच में, समुद्र और आकाश के बीच में विचरूं। कभी समुद्र को निहारूं, कभी आकाश को देखूं, यही चाहता मन है। और मन यही चाहता है, माने प्रकृति से वो अत्यंत मुग्ध हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। प्रकृति का ऐसा रूप देखने में बड़ा मनोहर लग रहा है। तो कभी चाहता है कि कभी मैं आकाश को निहारूं, कभी समुद्र को देखूं और बादल रूपी यान पर बैठकर मैं बीच में विचरण करूं। तो क्यों कि यहाँ प्रकृति में जो बादल हैं वो प्रतिपल अपना रूप बदल रहे हैं, रंग बिरंगे रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे रवि के सामने, सूर्य के सामने वो नाच कर रहे हों, थिरक रहे हों। और अब बनता है इसका विशेष। विशेष में प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब भी सौंदर्य का वर्णन होता है श्रृंगार रस होता है। और रंग बिरंग में अनुप्रास अलंकार है, बारिद माला रूपक अलंकार है। रस पहचान लिया, अलंकार पहचान लिया, ये काव्यगत विशेषताएं विशेष बन जाता है। माने काव्य की कितनी पहचान आप कर पाते हैं, ये विशेष आता है। तो जब भी व्याख्या की जाती है बच्चों, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इस तरह से विशेष बन गया। अगला छंद पढ़ते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर,
रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र गर्जन करता है, आवाज़ करता है। कैसे गर्जन करता है? जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उनके पानी जब एक साथ वेग से आता है और फिर नीचे गिरता है तो आवाज़ आती है, उसको कहते हैं समुद्र की गर्जना। ये रत्नाकर की लहरें उठती हुई आ रही हैं और ये जाती हैं, तो गर्जन करता है। मलयानिल बहता है। मलयानिल चंदन के पेड़, चंदन को कहते हैं मलय, और अनिल माने होता हवा, और जब चंदन के पेड़ों से हवा आए तो मलयानिल कहलाती है। मलयानिल क्यों? कि चंदन के पेड़ सुगंधित होते हैं और इनसे जब हवा स्पर्श होकर आएगी तो हवा भी कैसी हो जाएगी? सुगंधित हो जाएगी। तो मलयानिल माने सुगंधित वायु, खुशबू वाली हवा। तो मलयानिल बहता है माने सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। एक तरफ समुद्र गर्जना कर रहा है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं और लहरों की आवाज़ आ रही है, रत्नाकर गर्जन करता है। समुद्र का नाम रत्नाकर क्यों? क्योंकि समुद्र से रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन के समय, तो इसलिए इसका एक नाम रत्नाकर, मन रत्न को देने वाला है। तो रत्नाकर गर्जन करता है, बड़ी आवाज़ करता है समुद्र। मलयानिल बहता है और सुगंधित वायु प्रवाहित होती रहती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हमेशा, हरदम माने हर पल, यह हौसला, यह उत्साह हृदय में प्रिय भरा रहता है। प्रिय को संबोधन कर रहे हैं, अपनी प्रियतमा को संबोधन करते हुए कभी कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा यह उत्साह भरा रहता है। कौन सा उत्साह भरा रहता है? कि प्रकृति का रसास्वादन करूं, एक तरफ समुद्र को सुंदर दर्शन करूं, उसकी आवाज़ कानों से सुनूं, उसका गर्जन सुनूं और सुगंधित वायु का आस्वादन करूं। तो इस तरह से उनके मन में यह हौसला और बढ़ता जाता है, प्रकृति से के साथ विचरण करूं, प्रकृति का आनंद प्राप्त करूं, प्रकृति के सौंदर्य को निहारूं। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कभी कहता है इस विशाल विस्तृत महिमा में, ये विशाल है, समुद्र को बहुत बड़ा कहा गया है। विस्तृत माने दूर दूर तक फैला हुआ है, विस्तीर्ण है, विस्तार में इसका महिमामय, अत्यंत महिमा वाला है, अत्यंत महान है ये रत्नाकर। समुद्र का घर, समुद्र रूपी घर कह दिया, रत्नाकर के घर का मैंने समुद्र का पूरी तरह से मैं अवलोकन करूं, समुद्र का पूरी तरह से मैं निहारूं, उसके घर के प्रत्येक कोने कोने को, माने उसकी लहरों का रसास्वादन करूं, उसके विस्तृत रूप को दर्शन करूं, उसकी गहराई का पता लगाऊं, उसकी महिमा का अनुभव करूं। इस तरह से इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। जी भर के माने मन भर करके, मन भर कर कभी चाहता है कि समुद्र की लहरों पर बैठ जाए और प्रत्येक क्षेत्र में जाए, उसे कोने कोने तक का आनंद ले, मैंने कोई क्षेत्र उसका बच ना जाए, ऐसा कभी चाहता है देखने का। उसके मन में बड़ा उत्साह हो रहा है समुद्र को देखकर। जब समुद्र की लहरें गर्जन करती हैं, सुगंधित वायु प्रवाहित होती है, उसका मन और उत्साह से भर जाता है। वह चाहता है कि उसके कोने कोने तक जाऊं। और कोने कोने तक कैसे जाएगा? तो लहरों पर बैठ फिरूं, लहरों पर बैठ जाएं और जी भर कर उसके कोने कोने का आनंद लूं। कभी का मन अभी भरा नहीं है, इसलिए कहता जी भर के इसका अवलोकन करूं, इसके सौंदर्य का रसास्वादन करूं, ऐसा कभी कहता है। तो कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। विशेष वही अगला छंद, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा जलनिधि तल पर, क्या निकल रहा है जलनिधि तल पर? माने समुद्र पर के तल पर, समुद्र की सतह पर क्या निकल रहा है? दिनकर, दिनकर सूर्य,
और दिनकर भी कैसा, बिंब अधूरा, आधा बिंब, मनुष्य आधा सूर्य समुद्र के पानी में और आधा समुद्र के पानी के ऊपर। तो निकल रहा जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। देखिए ये समुद्र और ये सूर्य, ये निकल रहा है, निकलता हुआ सूर्य यहाँ निकल रहा जल निधि तल पर, इस समुद्र के तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। और निकलता हुआ सूर्य कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला, कमला कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी को कमला कहते हैं। कमला के मंदिर, ये मंदिर देखिए, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, जैसे मंदिर का कोई कंगूरा हो, कलश हो। ये कलश देखिए, मंदिरों पर सोने के कलश रखे जाते हैं, वो बड़े चमचमाते हैं। तो जैसे कलश ऊपर दिखता है, जैसे लक्ष्मी का कोई मंदिर है और मंदिर पर सोने का कलश हो, और सोने का कलश जिस तरह से चमकता है, सूर्य ठीक वैसा ही देखिए कि आधा सूर्य निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कलश हो। कौन सा कलश, कमला, मनुष्य लक्ष्मी के मंदिर का, कमला के, कमला का मंदिर भी कैसा मंदिर, कंचन मंदिर, सोने का मंदिर। एक तो लक्ष्मी और फिर उनका मंदिर सोने का, और सोने के मंदिर पे कंगूरा कैसा होगा, सोने का। और कांत माने चमकीला, अत्यंत चमकीला, कांत कंगूरा कलश। तो ये निकलता हुआ सूर्य, समुद्र तल पर निकलता हुआ सूर्य अर्धबिंब कैसा लग रहा है, जैसे लक्ष्मी का मंदिर हो और उस लक्ष्मी के मंदिर में जो सोने का मंदिर है उसका कंगूरा हो, और उस जो कंगूरा जैसा चमकता है ऐसा सूर्य का बिंब लग रहा है। क्या उपमा दी है कवि ने, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। निकलते हुए सूर्य को किस तरह की उपमा दी है, अत्यंत प्यारी उपमा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। और यह जो रास्ता दिख रहा है, आप पीली पीली किरणें समुद्र तल पर दिखाई दे रही हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक सोने की सड़क बना दी हो। किसके लिए, जैसे लक्ष्मी आना चाह रही हों इस सोने की सड़क के माध्यम से। ये लक्ष्मी की असवारी माने लक्ष्मी बैठती हैं ऐरावत हाथी पर, और ऐरावत हाथी से जो आने का मार्ग ये दिखाई दे रहा है आपको सोने का। तो लाने को निज पुण्य भूमि पर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर लक्ष्मी को लाने के लिए, लक्ष्मी की असवारी लाने के लिए, मानो ये अपनी किरणों के द्वारा सूर्य ने समुद्र तल पर, समुद्र ने एक सड़क बना दी। समुद्र चाहता है कि पृथ्वी पर आए, तो उन कौन, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के लिए मानो ये पीली पीली एक सड़क सी बना दिए। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ये रत्नाकर माने समुद्र ने एक सड़क सी बना दी है, इस सड़क के माध्यम से, जो कि पीली है यानी सोने जैसी है, और इसके माध्यम से लक्ष्मी इस सड़क के माध्यम से इस पुण्य भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर आगमन करें। अगला छंद देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। ये कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। निर्भय, जिसको किसी का डर ना हो, निर्भीक, निडर, दृढ़, मजबूत, स्थिर, गंभीर, अत्यंत गहरा भाव से गरज रहा सागर है। सागर की गर्जन कैसी हो रही है, एक के बाद एक लहरें आती हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। दृश्य देखिए, ये समुद्र अत्यंत विशाल, गंभीर, गहरा, निर्भीक है, निडर है, दृढ़ है, और लहरों पर लहरें, एक लहर, दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, ये समुद्र में लहरें पर लहरें आ रही हैं, और गंभीर भाव से ये गर्जना कर रहा है। लहरें जब आती हैं एक के बाद एक, तो आवाज़ आती है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। इस दृश्य को देखकर इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। ये अपनी प्रिया को फिर संबोधित करते हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। हे प्रिया, इससे बढ़कर और सुख क्या हो सकता है जीवन में। अनुभव करो हृदय से, ये अपने हृदय से ऐसा अनुभव करो।
हे अनुराग भरी कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, अनुराग भरी माने प्रेम भरी हुई, प्रेम से सनी हुई, कल्याण करने वाली, हे प्रिय, इसको अनुभव करो। संसार में इससे बड़ा और कोई सुख हो नहीं सकता कि एक के बाद एक लहरें उठती हुई चली आ रही हैं और उनका नाद बड़ा सुहाना लगता है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। समुद्र देखो कितना निर्भीक है, निडर है, गंभीरता भरी हुई है, इसमें बड़ा दृढ़ है। इस दृश्य से सुंदर और क्या दृश्य हो सकता है, इस सौंदर्य से बढ़कर और क्या सौंदर्य हो सकता है। हे प्रिय, इसका हृदय से अनुभव करो। हे कल्याण करने वाली प्रिय, इसका अनुभव करो। संसार में इससे बढ़कर और कोई सुख हो नहीं सकता। अगला छंद। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। शास्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीर तम, जब घनघोर, गंभीर यहाँ शब्द घनघोर भयंकर, तम अंधकार, अर्धनिशा आधी रात, आधी रात्रि में अंधेरा घनघोर हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में वो अंधेरा क्या कर लेता है, जग को ढक लेता है, संसार को आच्छादित कर देता है। मन संसार में अंधेरा छा जाता है, सारा संसार अंधकारमय हो जाता है, सारा संसार काला हो जाता है। जब अर्धरात्रि के समय अंधकार सारे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, सभी ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, तब क्या होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और फिर अंधेरा होता है तो अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष आकाश में, वैसे अंतरिक्ष का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उसको अंतरिक्ष कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। अंतरिक्ष थोड़ा और ऊपर हो जाता है, तो क्षितिज का अंत जहाँ हो जाए तो अंतरिक्ष आकाश मानेंगे अपन इसका अर्थ। अंतरिक्ष की छत पर माने आकाश में, वो एक तरह छत के समान है, तारों को छिटका देता है, वहाँ तारे छिटक जाते हैं, तारे निकल आते हैं। देखिए दृश्य, ये अंधेरा छाया हुआ है काला आकाश में, ये चंद्रमा और इसके आसपास ये तारे छिटके हुए नजर आ रहे हैं। तो जब आधी रात में चारों ओर अंधेरा छाया रहता है, उस समय आकाश रूपी छत पर तारे छिटकने लगते हैं। तब क्या होता है, सास्मित बदन जगत का स्वामी, ये संसार का स्वामी कौन है? संसार का स्वामी सूर्य, संसार का स्वामी सूर्य। सास्मित बदन माने मुस्कुराता हुआ, सास्मित, स्मित माने मुस्कान, मुस्कान सहित माने मुस्कुराता हुआ, वदन माने मुख से, मुस्कान वाले मुख से माने हंसता हुआ, बेहंसता हुआ, जगत का स्वामी, संसार का स्वामी है। संसार का जो नाथ है कौन है? सूर्य। सूर्य ही संसार का स्वामी है, क्योंकि इसी से दिन, इसी से रात, सब कुछ इसके बिना नहीं हो पाता। तो ये संसार का स्वामी है, संसार का संचालक है, सूर्य के बिना कुछ नहीं होता। मृदु गति से आता है, ये मृदु गति मान धीमे धीमे, बड़े धीमे धीमे सूर्योदय होता है, धीरे से बिंब निकलता है ऊपर, रश्मियाँ आती हैं, धीरे धीरे धीमी गति से आता है। कब? अर्धरात्रि के बाद। अर्धरात्रि के बाद जब धीरे धीरे सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है और फिर तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, समुद्र किनारे पर आ जाता है, तो आकाश में गंगा, आकाश गंगा दिखने लगती है, मधुर गीत गाता, उसके बड़े मनोहर गीत गाने लगता है। देखिए ये आकाश गंगा, ये निकलता हुआ सूर्य, और ये अर्धरात्रि का समय। उससे ही विमुग्ध हो नव में चंद्र बेहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं।
उससे ही विमुग्ध हो। जब सूर्य आ जाता है, प्रसन्न होता है, तब चंद्रमा भी उसको देखकर प्रसन्न हो जाता है और विहंस देता है, हंसने लगता है। चंद्रमा भी आकाश में हंसने लगता है। ये देखें, ये चंद्रमा, छिटके हुए तारे, नीचे आकाश, अभी सूर्य ओझल है, रात्रि का समय है, लेकिन सूर्य अपनी मृदु गति से आगे बढ़ रहा है। उसको जब देखता है चंद्रमा तो हंसने लगता है। वृक्ष क्या करते हैं? उससे ही विमुग्ध, किससे? माने सूर्य से विमुग्ध हो, माने प्रसन्न होकर। नभ में माने आकाश में चंद्र विहंस देता है, चंद्रमा हंसने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। वृक्ष, ये वृक्ष है, विविध पत्तों से, ये पत्तों से, ये देखिए आप, वृक्ष हैं, बहुत सारे पत्तों से भरे पड़े हुए हैं। पुष्पों से तन को सज लेता है, वृक्षों पर विविध पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं नाना प्रकार के। और पक्षी उन फूलों पर, देखो पक्षी मंडरा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ये पक्षी फूलों के आसपास खुश हो रहे हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, इतने प्रसन्न होते हैं, वे अपने खुशी को संभाल नहीं पाते, इतने खुशी उनकी बाहर निकलने लगती है। और वो बाहर किसमें? अपनी मधुर आवाज़ में, मन पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये प्रातःकाल का दृश्य है। प्रातःकाल है, अभी सूर्य निकला नहीं है। उषा काल कहते हैं, जब सूर्य निकलने वाला हो उस समय मंद मंद समीर प्रभावित होने लगती है, वृक्षों के पत्ते हिलने लगते हैं, पुष्प सुरभित होने लगते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं पेड़ों पर। तो कवि कहता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, चहक जाने लगते हैं, वो उनसे खुशी संभल नहीं रही है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं सूर्योदय के आने से। सूर्य के आने से, सूर्योदय होने से पक्षी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, चहचहाने लगते हैं। फूलों से सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगती है, सुगंध प्रवाहित होने लगती है, पत्ते मंद मंद वायु से हिलने लगते हैं। बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य, मनोहारी दृश्य उपस्थित हो जाता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, मानो फूल से जो खुशबू आ रही है, माने वो फूल सांस ले रहे हैं और अपनी महक उसमें मिला रहे हैं। माने फूल जब सांस लेते हैं, सांस जब चलती है, श्वसन प्रश्वसन, सांस प्रश्वास, अंदर वायु लेना श्वसन, अंदर की वायु बाहर निकालना प्रश्वास। तो फूल भी सांस ले रहे हैं, माने फूलों में अंदर वायु आती है और अपनी सुगंध मिलाकर उस वायु को वापस करते हैं। तो सानंद मतलब वो सुगंधित प्रभावित कर रहे हैं, फूलों से सुगंध बहने लगती है। ये दृश्य कब कहता है, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अगला छंद देखिए, वन उपवन गिर शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तृण तर गिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। अब जब ऐसा दृश्य होता है प्राकृतिक, तो क्या क्या अंतर आता है? वन पर उपवन, उपवन माने बगीचा या विशेष प्रकार के वृक्ष जहाँ लगाए जाते हैं, उपवन कहलाता है। वन में जंगल, वहाँ बेतरतीब वृक्ष खड़े होते हैं, कहीं कोई सा भी पेड़ हो जाता है, वो जंगल होता है। उपवन में क्या है, एक विशेष प्रकार के वृक्ष एक साथ एक जगह होते हैं, तो उपवन कहलाता है। जैसे अभी हमने मलयालम में आपको चंदन के वृक्षों का वन बताया, तो वो उपवन था। तो वन उपवन, वन और उपवन में अंतर समझ आया ना? वन माने जंगल, कैसे भी पेड़ कहीं भी बेतरतीब खड़े हो जाते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कहीं बड़े पेड़ हो जाते हैं, कहीं कोई सा भी पेड़ हो जाता है किसी तरह का। लेकिन उपवन में एक विशेष प्रकार के वृक्ष एक साथ होते हैं। गिर मान होता है पहाड़ पर्वत, शान मान होता है सतह तल, कुंज फिर वही झाड़ियाँ में मेघ बरस पड़ते हैं। कुंज माने भी उपवन भी कह सकते हैं कुंज को। मेघ बरस पड़ते हैं, बादलों से पानी बरसता। अब बरसात कहाँ कहाँ होती है उसका उल्लेख कवि ने किया है कि वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन में, उपवन में, पर्वतों पर, सतहों पर, कुंजों में, सभी जगह बादलों से पानी बरस रहा है। मेरा आत्म प्रलय होता है। कवि कहता है कि मेरा भी आत्म प्रलय हो जाता है, माने आत्मा का प्रलय हो जाना। आत्मा का प्रलय माने आत्मा में होते हैं भाव, और भाव का अतिरेक हो जाना। जब भाव अतिरेक होता है, जब भावाकुल होता है कोई,
तो क्या होता है, नयन नीर झड़ते हैं, आँखों से नीर निकलने लगता है, यानी आंसू निकलने लगते हैं, यानी आँखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू कब कब आते हैं? आंसू आते हैं दुख में। और कब आते हैं? आंसू आते हैं आनंद में। जब आनंद में आंसू आते हैं तब वो आत्म प्रलय होता है। माने भाव के अतिरेक के कारण प्रसन्नता का इतना अतिरेक कवि को होता है इस दृश्य को देखकर, जैसे आकाश से बादलों के द्वारा पानी बरस रहा है, ऐसे ही कवि के नेत्रों से आंसू बरसने लगे हैं। इतना आनंद विभोर हो गया, इतना भाव विभल हो गया कि उसका आत्म प्रलय होता है। प्रलय माने जब सभी और जल ही जल हो जाता है, उसे प्रलय कहते हैं। यहाँ प्रलय कवि ने आत्म प्रलय कहा है। आत्म प्रलय मतलब भाव विभोर हो जाना, आत्मा में भावों का अतिरेक हो गया, अत्यधिक अधीरता हो जाती है, और ऐसे में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये आंसू आनंद के आंसू हैं। आनंद किस कारण से है? ये प्रकृति का जो दृश्य देख रहा है, चारों ओर मेघ बरस रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, पत्तों पर मंद मंद हवा से पत्तों का हिलना, माने वृक्ष हिल रहे हैं, और पुष्पों से खुशबू बह रही है। ऐसा दृश्य देखकर कवि की हृदय में भाव भर जाते हैं सौंदर्य के, और उसके भाव अतिरेक हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। बड़ा आनंदित दृश्य है। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। लहरों पर, किनारे पर, तृण माने घास पर, तरु माने पेड़ पर, गिरि याने पर्वत पर, नभ माने आकाश पर किरण पड़ रही हैं। जलद पर, जलद यानी बादलों पर प्यारी। सूर्य की किरणें हर जगह पड़ रही हैं, माने प्रातः काल हो रहा है तो सूर्य की किरणें अब सब जगह पड़ रही हैं। लहरों पर, किनारे पर, घास पर, पेड़ों पर, पर्वतों पर, आकाश में, बादलों पर, सब जगह सूर्य की किरणें प्यारी पड़ रही हैं। लिखी हुई ए मधुर कहानी विश्व मनो विमोहनहारी। है प्रिय, इसको पढ़ो। क्या पढ़ो? लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। ये जो कहानी लिखी हुई है, जो कि सब जगह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो एक मनोहर, मोहित करने वाली, विश्व को विमोहित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली कहानी है। इस कहानी को पढ़ो। जो लिखी है उन किरणों ने, किरणों जो सूर्य की किरणें हैं, जो कहाँ पड़ रही हैं? लहरों पर पड़ रही हैं, तट पर पड़ रही हैं, घास पर पड़ रही हैं, वृक्ष पर पड़ रही हैं, पेड़ पर पड़ रही हैं, आकाश में पड़ रही हैं, बादलों पर पड़ रही हैं। ये कहानी बड़ी मधुर कहानी है, बड़ी प्रेममय कहानी है। इस प्रेम कहानी को पढ़ो, ये विश्व को विमोहित करने वाली है। इसका दृश्य देखिए, ये बादल हो रहे हैं, बादलों से ये वर्षा हो रही है, ये बिजली चमक रही है, ये बगीचे, सौंदर्य, इन सब पर इस रूप बड़ा मनोहर है। इस मनोहर की ये जो कहानी सी है, प्रेम की कहानी, इस प्रेम की कहानी को पढ़ो। अगला छंद। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर वन इसके बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांत शुक्र है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये प्रकृति सौंदर्य की जो कहानी है, बड़ी मनोहर कहानी है, प्रेम कहानी है। ये प्रेम, प्रकृति प्रेम, ये प्रकृति से प्रेम जो है, ये कहानी, प्रेम कहानी बड़ी मनोहर है, मन को हरण करने वाली है, बड़ी उज्ज्वल है, निर्मल है, बड़ी मधुर है। जी में क्या है? अक्षर वन इसके बनूं विश्व की वाणी। कभी चाहता है कि मेरा मन चाहता है, मेरा जी चाहता है, मेरा हृदय में ऐसी भावना है कि मैं इसका अक्षर बन जाऊं, इस प्रेम कहानी का। मैं इस सौंदर्य का वर्णन करूं, मैं खुद रसास्वादन करूं और विश्व की वाणी बन जाऊं, और विश्व को इस सौंदर्य के बारे में अवगत करा सकूं, विश्व के लिए, इस संसार के लिए इस सौंदर्य का बोध करा सकूं, विश्व के लिए एक वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांत सुकर है। ये कहानी बड़ी स्थिर है, बड़ी पवित्र है, आनंद प्रवाहित, आनंद को प्रवाहित करने वाली है, आनंद को देने वाली है, सदा शांति सुखकर है, हमेशा शांति प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। आहा हा हा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। ये प्रेम का राज्य, ये प्रकृति से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा राज्य है, अतिशय, इसकी कोई सीमा नहीं, इतना अधिक सुंदर, अतिशय सुंदर है, परम सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर। परम शब्द लग गया, मैंने सर्वश्रेष्ठ, इससे ज़्यादा सुंदर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। प्रकृति प्रेम बड़ा सुंदर है, अतिशय सुंदर है। आहा,
ये प्रेम का राज ही स्थापित हो। माने संसार के सभी प्राणी इस प्रकृति से प्रेम करें और इस प्रेम का अनुभव करें। इस तरह से बच्चों, ये पथिक में जो राहगीर है वो समुद्र के किनारे इस तरह का अनुभव कर रहा है और कवि ने अपनी बात को प्रकृति सौंदर्य के अंतर्गत की है। आइए अब इसके पाठ के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें लिखा है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। बड़ा सरल सा उत्तर है। पथिक का मन नीले आकाश, नीले समुद्र, इनके बीच विचरना चाहता है। वो चाहता है कि आकाश और समुद्र के बीच में बादलों पर बैठकर उनका दृश्य का अवलोकन करूं। माने समुद्र की शोभा देखना चाहता है, आकाश का सौंदर्य निहारना चाहता है। तो कभी इन दोनों सौंदर्य को निहारने के लिए इनके बीच में विचरण करना चाहता है बादलों के माध्यम से। सूर्योदय वर्णन के लिए किस किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय जब होता है, कौन कौन से प्रतीक कवि ने उपयोग किए हैं। जैसे उसने आधा सूर्य निकल रहा है, उसको प्रतीक कौन सा किया। जैसे लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा हो, सूर्य को कह दिया। और सूर्य की किरणें जब समुद्र पर पड़ रही हैं, उसके लिए क्या कह दिया, स्वर्ण सड़क बना दी हो मानो समुद्र ने। और लक्ष्मी के लिए आने का रास्ता बना दिया हो। तो इस तरह से ऐसी कल्पनाएं की हैं कवि ने जो अन्य कवियों ने शायद ना की हों। उगते हुए सूर्य को लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा कह देना, किरणों का समुद्र पर दिखना पीली पीली, तो उसको कह दिया स्वर्ण सड़क निर्मित की हो, माने समुद्र ने स्वर्ण की सड़क बना दी हो लक्ष्मी के आने के लिए। अगला प्रश्न है, आशा स्पष्ट करें। अब सा स्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ सूर्य के आने के लिए कहा है कि सूर्य मुस्कुराता हुआ बड़ी मंद गति से धीरे धीरे आ रहा है और समुद्र के किनारे आकर खड़ा हो गया और आकाश में आकाश गंगा के सुंदर गीत गा रहा है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। कवि कहता है इस प्रकृति का सौंदर्य बड़ा मधुर होता है, बड़ा मनोहर होता है, बड़ा उज्ज्वल होता है। ये संसार के लिए बड़ा प्रेम कहानी के समान होता है। प्रकृति से प्रेम करना एक कहानी जैसा होता है। कवि चाहता है कि मैं इसके एक अक्षर बन जाऊं और विश्व के लिए एक उपदेश बन जाऊं, एक वाणी बन जाऊं। कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखूं। जब कविता में प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा जाता है तो वो कहलाता है मानवीकरण। माने प्रकृति का जब मानव रूप कर दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें कई जगह सूर्य को कहीं हंसना बता रहा है कवि, तो ये मानवीकरण तो हुआ कि वो विस्मित होकर चला आ रहा है, सास्मित बदन से आ रहा है। तो ऐसे कई दृश्य हैं जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। धन्यवाद।